बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुअश्शरा का 1176वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मेरे राइट साइड में आप तमाम लोगों को एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। जो लोग यूट्यूब के ऊपर हमारा सबक सुन रहे हैं उन लोगों को, अब आप लोग जो है ये तस्वीर देखने के बाद आप लोगों के माइंड में फ़ौरन ये बात आई होगी कि माशाअल्लाह देखो ये अल्लाह वाले, कितना नूर है इनके चेहरे के ऊपर। मौलाना ने आज इनकी तस्वीर जो है अपने यूट्यूब के ऊपर अपने राइट साइड में जो रखे हैं, वाकई में भी मौलाना शायद इन अल्लाह वालों के, इन बुज़ुर्ग के, ये शायद कोई मदरसे के मोहतमिम साहब होंगे, किसी मदरसे के शेखुल हदीस होंगे, किसी मदरसे के ज़िम्मेदार होंगे, या किसी मुल्क के बड़े आलिम दीन होंगे जो मौलाना आज इनके हालात ज़िंदगी बताने वाले हैं। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों को पहले तो बता दूं कि ये जो है ये है शेख सुलेमान अल राजिही, जो एक बैंक के चेयरमैन हैं और वो एक बैंक के फाउंडर यानी उसके बानी हैं, उसके चेयरमैन हैं। अब आप लोगों को एकदम से झटका लगेगा, अरे सूरत से तो ऐसा लग रहा था ये तो माशाल्लाह बड़े मुफ्ती आज़म होंगे, आलिम दीन होंगे, शेखुल हदीस होंगे, मदरसे के मुहतमिम होंगे, लेकिन ये तो बैंक के चेयरमैन निकले, ये तो एक मदरसे के बानी निकले। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज मैं इन्हीं की ज़िंदगी और इन्हीं को एक एग्ज़ाम्पल बनाकर आप लोगों को बताऊंगा कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, इस आयत के ज़रिए से तिजारत, कारोबार, बिज़नेस से मिलने वाला जो प्रॉफिट और नफ़ा है उसको तो हलाल करार दे दिया, लेकिन इंटरेस्ट को, सूद को, ब्याज को सराहतन हराम और नाजायज़ करार दिया। अब देखो 1450 साल पहले अल्लाह ने ये फरमाया और उसके असरात आज के ज़माने में दुनिया पे क्या पड़ रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। शेख सुलेमान अल राजिही, इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी को $16 बिलियन चंदे में दे दिए, डोनेट किए। $16 बिलियन, 16 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज़ डॉलर्स। मैं जब उसका कैलकुलेशन कर रहा था कि इंडियन करेंसी के हिसाब से $16 बिलियन के कितने पैसे होते होंगे, मुझे आधा घंटा लगा वो पूरा हिसाब करने में, और उसके बाद में मुझे पता चला कि इंडियन करेंसी में वो होते हैं ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ रुपये। आप सोचो, 12 लाख करोड़ रुपये शेख सुलेमान अल राजिही उन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी को चंदा दिया है, चंदा। वो एक बैंक के चेयरमैन हैं। अब आइए हम आपको दुनिया के और बैंकों का हल बताते हैं। लेहमन ब्रदर्स, 150 साल पुरानी बैंक, 2008 के अंदर वो कोलैप्स हो गई, बर्बाद हो गई, धराशायी हो गई। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने लोगों को $650 बिलियन जो कर्ज़ा और लोन दिया था वो सब हमारा जो है वो सब लोग डिफ़ॉल्टर निकले, जिसकी वजह से हम बर्बाद हो गए। जैसे ही लेहमन ब्रदर्स ने ये ऐलान किया, पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए। उस साल 2008 को हमारे यानी ये जो 2000 जब से शुरू हुआ है तब से लेके अब तक का सबसे बुरा साल कहा जाता है फाइनेंशियल लैंग्वेज में। क्योंकि देखो, मैं भी फाइनेंस का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि वर्ल्ड की टॉप 5 में से एक बैंक है, एक फाइनेंशियल जो है वो कंपनी है, और उनके जो है मेरे पास में तकरीबन 27 से ज़्यादा फाइनेंस, शेयर ट्रेडिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स है, उनके बने कोर्सेस कंप्लीट किया हूँ। 27 से ज़्यादा है मेरे पास में, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चूँकि एक फ़ाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं लेहमन ब्रदर्स की पूरी तारीख़ को जानता हूँ कि लेहमन ब्रदर्स जैसे ही बर्बाद हुआ, 150 साल पुराना वो बैंक, उसके बाद में 2008 दुबई क्राइसिस उसी ज़माने में हुए थे। उसी ज़माने में पूरी दुनिया में हमारा जो इंडिया का शेयर मार्केट है उसका वैल्यू सिर्फ 1 साल के अंदर 50% वो कम हो गया।
एक ही साल में, एक साल में मतलब शेयर मार्केट का जो टोटल कैपिटल था वो 1 रुपया था, तो सिर्फ एक साल में लेहमन ब्रदर्स के बर्बाद होने के बाद लोगों का भरोसा इतना उड़ गया शेयर से और बैंक से और सारी चीज़ों से कि एक ही साल के अंदर लोगों ने 50% जो है वो मार्केट मतलब कैपिटल कम हो गया उसका, यानी वो 1 रुपया था तो खाली 8 आने बाकी रह गया, 50 पैसे बाकी रह गया। ये हालत हो गई दुनिया के इकोनॉमीज़ की। और उसके अलावा आपने देखे होंगे कि अभी भी हमारे मुल्क में यस बैंक उसके बंद होने की वजह से, यस बैंक जैसे ही बंद हुआ बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ गया। लोगों का करोड़ों रुपया उसके अंदर जो जमा था, एकदम से पता चला कि बैंक जो है ये बर्बाद हो चुका है। उससे पहले भी एक और बैंक था मुंबई के अंदर, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो बैंक भी ऐसे ही बर्बाद हुआ। तो ये 1-2 बैंक नहीं है, हर साल किसी न किसी बैंक के बर्बाद होने की खबर हम सुनते रहते हैं। इसी तरीके से बड़े बड़े बैंक से आज वो बंद हो चुके हैं, उनका नामो निशान भी ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने सुने होंगे पहले किसी ज़माने में यूटीआई एक बैंक हुआ करता था, बर्बाद हो गया वो पूरी तरह से। बाद में किसी और ने उसको ख़रीदा और उसको ख़रीद के उसकी जगह पे एक दूसरा बैंक खड़ा किया। तो ये बैंक क्यों बर्बाद होते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कुरान करीम का वो जो प्रिंसिपल है, जिसके अंदर कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि तिजारत को, कारोबार को, बिज़नेस को हमने तुम्हारे लिए हलाल करार दिया है। बिज़नेस से आप नफ़ा कमाइए ना, लेकिन सूद को हराम करार दिया। अब जो ये सारे बैंक्स हैं इनकी बुनियाद है सूद के ऊपर। और सिर्फ ये बैंक बर्बाद नहीं हुए, बहुत सारी हमारे यहाँ पे कंपनियाँ भी है, जब वो इन बैंकों से कनेक्टेड हुई बर्बाद हो गए सब लोग। अनिल अंबानी, आपको पता है जिस वक्त में उनके वालिद साहब का यानी वफ़ात हुई थी, उनकी दोनों भाइयों में जो उनकी मीरास तकसीम हुई थी तो दोनों के हिस्से में बराबर मीरास आई थी। दोनों का उस वक्त का कैपिटल इतना था कि बड़े भाई इंडिया के पहले और छोटे भाई दूसरे नंबर के बिलेनियर समझे जाते थे, इतने बड़े बिलेनियर थे। आज हालत ये हो चुकी है, यानी कर्ज़ों की वजह से जो बाप की मीरास मिली थी सब बिक चुकी है। लंदन की एक कोर्ट के अंदर चाइना का जो फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल बैंक्स है उसने केस दाखिल किया, तो इन्होंने दोनों हाथ उठा के कहा कि भाई मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, मैं अपने एसेट्स जो है वो भी नहीं बेच सकता हूँ, वो भी रहे नहीं अब मेरे पास, वो भी बेच के मैंने बैंकों के कर्ज़े अदा कर दिया। और उसके बाद भी आज जो है उनकी सारी कंपनियाँ बैंकों के कर्ज़ों में ऐसे गोते मार रही है, सब कुछ बर्बाद हो गया। आप सोचो क्यों हुआ? सूद के कारोबार में, सूद के लेन देन में पड़ने की वजह से। और शेख सुलेमान अल राजिही ये भी एक बैंक के चेयरमैन हैं, ये भी एक बैंक ही चलाते हैं, तो फिर इनके बैंक को इतना फ़ायदा कैसे क्या हुआ? कि आप सोचो जो इंसान 12 लाख करोड़ रुपये चंदे में दे रहा है तो उसका टर्नओवर कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, और उनके पास में कैश फ्लो के अंदर कितना होगा। 12 लाख करोड़ रुपये चंदे में दे दिए उन्होंने। अब मैं आपको वो कंसेप्ट समझाता हूँ, ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। शेख सुलेमान अल राजिही का जो अल राजिही बैंक है सऊदी अरब के अंदर और दीगर अरब मुल्कों में भी उसकी ब्रांचेस होंगी, सऊदी के पड़ोस में जो है, उसकी जो बुनियाद है, उसकी बुनियाद वो है इस्लामिक उसूल्स के ऊपर, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। जो कुरान हदीस के अंदर इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्या है बैंकिंग के? मुजारिबत, मुशारिकत, मुराबाहा, तकाफुल, इजारा, सुकूक, ये इस्लामिक प्रिंसिपल है। इन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे जो हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाखों जाने उन पर कुर्बान कर दूँ 1450 साल पहले सिखा कर गए कि तिजारत ऐसी करो। उस बुनियाद के ऊपर इन्होंने बैंक की बुनियाद रखी। अब उस बुनियाद के ऊपर जब बैंक की बुनियाद रखी, बैंक का निज़ाम माशाअल्लाह तरक्की 7वें आसमान पे पहुंच गया। और हमारे यहाँ पे जो बैंकों की बुनियाद होती है वो इंटरेस्ट बेस्ड, कन्वेंशनल बैंक्स इनको कहते हैं, कन्वेंशनल बैंकिंग इनको कहते हैं। तो मैं आज आपको वो कंसेप्ट क्लियर करके थोड़ा सा वो भी बता दूंगा इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है। तो इस्लामिक बैंकिंग ज़रा आपके समझ में आएगा तो फिर आपको समझ में आएगा
कि अल्लाह ताला ने सूद को क्यों हराम करार दिया और इस्लामिक बैंकिंग में लॉस क्यों नहीं होता है। होता भी है तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अब देखो, हमारे जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, कन्वेंशनल जो बैंक्स होते हैं, बैंकिंग जो होती है, उस बैंकिंग की बुनियाद क्या होती है। बैंक के आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे बस स्टॉप्स पे, स्टेशनों पे, वो लोग ऐसे लिख के लगाते हैं बोर्ड। बैंक के भी बाहर लिखा हुआ होता है, हमारे यहाँ पे एफडी बनाइए, हम आपको 7% हर साल जो है रिटर्न देंगे। पहले वो लोग बोलते थे 9% देंगे, 10% देंगे, फिर कम होते होते आज 7% पे, आज 6% पे वो लोग आ गए हैं। क्योंकि मैं अक्सर रास्ते से गुज़रता हूँ तो देखता हूँ, बहुत से बैंकों में मेरा जाना आना भी होता है, तो मैं देखते रहता हूँ, वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लिख के लगाए हुए रहते हैं उन लोगों ने। अब क्या हुआ, बैंक ने एक आदमी से, अब जो एफडी होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ बैंक की सबसे बड़ी जो इनकम है वो कहाँ से आती है और किसको वो लोग देते हैं। जो लोगों के पास बड़ा बड़ा पेमेंट होता है, जो पड़ा हुआ है करोड़ों में, किसी के पास 100 करोड़ है, किसी के पास 200 करोड़ है, 500 करोड़, या बास कंपनियां होती हैं जिनका जो नफ़ा होता है, अब वो किसी चीज़ में उनको यानी अभी उनके पास में कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो 5,000 करोड़ पड़े हुए हैं, चलो बैंक में एफडी बना दो, तो बैंक में उन्होंने 7% से एफडी बना दिए। बैंक वही पैसा लेता है और पैसा ही किसी और को देता है और ये कहता है कि भाई हम आपसे 18% इंटरेस्ट लेंगे, 14% इंटरेस्ट, यानी जो इनसे लिया था उससे बिल्कुल उसने डबल करके सामने वाले को दे दिया। अब उसने भी ले लिया, अब वो जिसने लिया तो वो पैसे को वो इस्तेमाल, यानी बैंक के पास में कुछ भी नहीं है। बैंक ने इधर से पैसा उठाया और उधर दूसरे को जो है, एक इन्वेस्टर है और दूसरा जो है बोरोवर है, तो बैंक का जो पैसा है वो इस तरीके से जो है इधर से आ रहा है, उधर जा रहा है, बैंक के पास में कुछ भी नहीं है। अब उसके कंपैरिजन में इस्लामिक बैंकिंग का जो सिस्टम है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिसकी बुनियाद है मुजारिबत, मुशारिकत, मुराबाहा, इजारा, सुकूक और तकाफुल के ऊपर। तो ये इतना सक्सेस और कामयाब क्यों है। अब इस्लामिक बैंकिंग में क्या होता है कि इस्लामिक बैंकिंग में जब कोई जाता है अकाउंट ओपन करने के लिए या वो पैसा डिपॉजिट करने के लिए, तो वो उसका जो पैसा है अपने पास में एज आ इन्वेस्टर नहीं लेते हैं, वो उसको पार्टनर बनाते हैं। भाई देखो, आपका जो पैसा है आप हमारे पार्टनर हो, आपने जितना भी पैसा हमारे पास में लगाया है हम पार्टनर है आपके। अब देखो, ये जो पैसा है इस पे आपको नफ़ा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसमें आपको लॉस भी हो सकता है, नुकसान भी, क्योंकि हम आपको नफ़े में भागीदार बना रहे हैं। ये बुनियाद है इस्लामिक बैंकिंग की। हम आपको नफ़े और नुकसान दोनों में भागीदार बना रहे हैं, तो दोनों के लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन हाँ, इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि नुकसान आपका ज़्यादा नहीं होगा अगर हुआ भी तो, लेकिन नफ़ा भी अगर हुआ तो जितना होगा उसमें आधे आधे के आप हमारे साथ में भागीदार रहोगे। तो जो भी उनकी तरतीब होती है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, इस्लामिक बैंकिंग में, वो इस तरीके से सामने वाले को अपने यहाँ पे जो है मुजारिबत के तौर पे उसका पूरा पैसा लेकर वो बैंक में दे देता है। अब दोनों बैंकों में फ़र्क मैंने बताया आपको कि हमारा जो नॉर्मल बैंक है, जो उस बैंक के अंदर पैसा लिए दूसरे को दे दिया। अब इस्लामिक बैंक ने पैसा लिया और पैसा लेने के बाद इस्लामिक बैंक क्या करता है, एक आदमी आया, उसने बोला भाई मुझे फैक्ट्री डालना है, कारखाना डालना है। तो बैंक ये कहता है कारखाना आप नहीं डालोगे, कारखाने का टोटल जो एस्टीमेट है आपका वो हमको ला कर दो, हम खुद कारखाना बनाएंगे और वो कारखाना हम बनाकर आपको देंगे। कितने में कारखाना बन रहा है? 1 करोड़ में। तो बैंक खुद वो कारखाना बनाता है क्योंकि कारखाना बैंक का है, और बैंक ने 1 करोड़ में कारखाना बनाया। अब जो कारखाने का मालिक था उससे कहा ये हमने बना दिए, ये हमारा कारखाना है और हम तुझे बेच रहे हैं ये 1.5 करोड़ में या 2 करोड़ में, तो तू महीने से जैसे तुझे पैसे हमको देना है उस हिसाब से पूरे पैसे तूने इसके हमको वापस कर देना। जब तू पूरे 2 करोड़ दे देगा उस वक्त में हम सारे पेपर्स भी तुझे देंगे, तेरे नाम पे बनाकर दे देंगे, जब तक कारखाना बैंक का ही रहेगा। अब वो कारखाने वाले को बैंक ने खुद एक कारखाना बना के दे दी। अब वो कारखाने वाला उसमें मेहनत कर रहा है, उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, नफ़ा मिल रहा है, उसमें से थोड़ा 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 करके उसने बैंक के 2 करोड़ रुपये पूरी तरह से भर दिए। अब वो जब उसने भरा जिस दिन, उस दिन बैंक ने वो पेपर उसको दे दिए, अब कारखाने का वो मालिक हो गया। इसी तरीके से
बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बनती है, आपने देखे होंगे ना, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, जहाँ पे जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, बड़े बड़े मकानात बने हुए हैं, फ्लैट्स है, बंगले हैं उसके अंदर। अब हमारा जो नॉर्मल बैंक है वो कैसे काम करता है और इस्लामिक बैंकिंग में क्या होता है, अब ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब हमारी नॉर्मल जो बैंकिंग है, कंपनियाँ जैसे DLF है, यूनिटेक है, ये कंपनियाँ गई बैंक के पास में, भाई हमारा फुलानी जगह पे 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो बैंक जो है ना, हमारे जो ये जो बैंक है, नॉर्मल जो बैंक है, ये आम लोगों पे तो जुल्म करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जब जाती है मोस्ट वेलकम करते हैं, उनको मालूम है 500 करोड़ का लोन चाहिए, आंखें बंद करके दे देते वो उनको। जैसे विजय माल्या जो है 10,000 करोड़ की टोपी पिना के भाग गया, ऐसे ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है क्या करती है, 500 करोड़ उन्होंने ले लिए इनसे। और लेने के बाद में कंपनी ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है 500 करोड़ इन्होंने दे दिए, बैंक के पास कुछ भी नहीं है, बैंक के पास पब्लिक का जो पैसा था उठा के उन्होंने उनको दे दिए। अब ये जो कंपनियां हैं, आपको मालूम है यूनिटेक जो कंपनी है, एक ज़माने में उसका शेयर 300, 400, 500 रुपये में मिलता था, अभी 1 रुपया भी कीमत नहीं रही उसकी, कचरे के भाव में इसलिए चला गया क्योंकि बैंकों से पैसा ले लेकर करोड़ों अरबों खरबों रुपये अपने बाप का माल समझ के इन्वेस्ट किए थे। कंपनी बर्बाद हो गई, हाथ उठा दिए, भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, बोले अब सब पूरा बर्बाद हो गया। और पूरे जो जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो सब वैसी पेंडिंग में पड़े रह गए। मोबाइल कंपनी शुरू किए थे यूनिनार के नाम से, वो भी बंद हो गई, डब्बे में चले गई। तो फिर क्या हुआ, जो पब्लिक का पैसा लिए थे उसका क्या है, कुछ भी नहीं है। ये होता है हमारे जो नॉर्मल जो सूदी सिस्टम है कि पब्लिक से 7% पे ले रहे हैं, कंपनियों को 15% पे, 14% पे, 18% पे दे रहे हैं और कंपनियां उधर बंद हो रही है। इस्लामिक बैंकिंग में वैसा नहीं होता है। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जब कोई बिल्डर आता है, भाई देखो हमने फुलानी जगह पे ज़मीन ख़रीदे और वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट इतने इतने का है, तो बैंक ये कहता है ठीक है, वो प्रोजेक्ट में हम आपके पार्टनर रहेंगे। बैंक उनका पार्टनर बन गया, हम आपके पार्टनर रहेंगे, प्रोजेक्ट आपका है, सारी चीज़ें हमारी है, ठीक है हम बना कर देंगे। अब वो बिल्डर और बैंक दोनों मिल गए, बिल्डर का मैनेजमेंट है, दिमाग है, सारी चीज़ें हैं, पैसा बैंक का है, लेकिन बैंक जो है आधे को आधे का पार्टनर है उनके साथ में। तो बैंक के पास पूरे पेपर है उसके, अब पूरा जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो बैंक के नाम पे, बिल्डिंगें बन रही है बैंक की अपनी है, फ्लैट बन रहे हैं बैंक के अपने हैं। अब बैंक क्या करता है, कस्टमर बैंक के पास जाता है, भाई मुझे फ्लैट ख़रीदना है, तो बैंक उसको ये कहता है भाई देखो फ्लैट जो है वो 15 लाख रुपये का है, 20 लाख रुपये का है, ये 20 लाख रुपये का फ्लैट है, हमने आपको 20 लाख रुपये में बेच दिए, आपने बैंक के अंदर जो है हर महीने जो पैसे भरना है आप भर सकते हैं। यानी बैंक खुद वो प्रोजेक्ट बनाता है। अब यहाँ पे इस्लामिक बैंकों को अगर मान लो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो नुकसान क्यों नहीं होता, या हुआ भी तो कम क्यों होता, उसका अब रीज़न मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल बैंक में हमारे जो बिल्डर ने, DLF ने, यूनिटेक कंपनी ने, जहाँ पे 1000 15,000 करोड़ रुपये लेकर गए थे, बाद में दोनों हाथ उठा के बोल दिए कि भाई हमारा तो टोपा हो गया, कंपनी बंद हो गई, हमारे पास तो 1 रुपया भी बचा नहीं है। तो अब क्या हुआ, चले गए पैसे, क्या कर सकते आप, कुछ भी नहीं। विजय माल्या जो है लंदन में ऐश कर रहा है, आराम कर रहा है, नीरव मोदी ऐश और आराम कर रहा है, मेहुल चोकसी को तो वेस्ट इंडीज़ की सिटीज़नशिप मिल गई हुई है, मस्त आराम से है वो लोग वहाँ पे, उनको रत्ती बराबर भी टेंशन नहीं है। अब आपका पैसा किधर गया पता नहीं। अब उसके कंपैरिजन में इस्लामिक बैंकिंग में होता यह है कि अगर वो प्रोजेक्ट फेल भी हुआ तो उनके पास एक ज़मीन है, बिल्डिंगें है, मकानात है, तो फिर वो क्या करेंगे, 20 लाख की बजाय उसका रेट 15 लाख कर देंगे। 15 में नहीं बिक रहे 10 लाख रुपये करेंगे, कम करो ना भाई रेट, ठीक है नफ़ा कम मिलेगा, चलो ठीक है। मुद्दल में भी अगर बिकते हैं, जितना उसके ऊपर पैसा लगा है उतने में भी बिक जाता है तो भी लॉस नहीं हो रहा है, जितना वहाँ पे इन्वेस्ट किए थे उतना रिकवर भी हो गया उनका। ये होता है इस्लामिक सिस्टम। इसलिए इस्लामिक बैंकिंग में बर्बादी नहीं होती है इस तरीके से कि 150 साल पुराना जो लेहमन ब्रदर्स बैंक था, बाप का माल समझ के $650 बिलियन बांट दिए फ्री में, मुफ्त में, फुकट में, और फिर 150 साल से चल रहा था वो सूदी सिस्टम,
पूरा क्या पूरा किला ढह गया, ज़मीन दोज हो गया, दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, हम तो बर्बाद हो गए। बोले यार अब जितनों ने पैसा ले, क्योंकि कुछ है ही नहीं उनके पास में, इधर से लेके उधर पैसा दिए थे, तो इनके पास कुछ भी नहीं था। इस्लामिक बैंकिंग में वैसा नहीं है, कारखाना है, हम बना कर देंगे। कारखाना उन्होंने बनाया और फिर उन्होंने जो है उसको, कारखाना हम बेच रहे हैं आपको, लेकिन पेपर हमारे पास रहेंगे जब तक हमारा पेमेंट रिकवर नहीं होता। सोसाइटी पूरी हमारी है, हम बिल्डर को लोन नहीं देंगे, हम बिल्डर के साथ भी हम पार्टनर बनेंगे। हमारी सोसाइटी है, ये हमारे पूरे फ्लैट्स हैं, हमारी बिल्डिंगें हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये है इस्लामिक बैंकिंग का कंसेप्ट। इसीलिए इस्लामिक बैंकिंग अल राजिही, आप सऊदी में जाओ ना, आपको जगह जगह पे अल राजिही की ब्रांचेस मिलेगी। और इंडिया में हमारे यहाँ पे यस बैंक बंद हो गया, बम्बई के अंदर वो एक बैंक जो था वो बंद हो गया। कितने बैंक है ऐसे बर्बाद हो गए, बंद हो गए, इसी वजह से, क्योंकि बुनियाद सूदी कारोबार पर है। और इंडिया में भी इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो है उसके लिए प्रोसेसिंग शुरू हो गई थी, बाद में गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, उनके लाइसेंस पूरे जो है वो कैंसिल कर दिए। अब वो मुझे पता नहीं है क्यों किए, क्या ऐसा प्रॉब्लम था, कौन सी ऐसी तकलीफ़ थी जिसकी वजह से उसको कैंसिल किए। वरना इंडिया में भी वो सिस्टम आता था तो इंडिया में कोई ख़ुदकुशी नहीं करता था, ऐसे हालात नहीं पैदा होते थे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इस्लाम सरापा रहमत है और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इतनी छोटी छोटी बातें सिखा कर गए। एक बाप भी अपने बेटे को नहीं सिखाता होगा, मुजारिबत, मुशारिकत, मुराबाहा, तकाफुल, सुकूक और इजारा। मैं रात में भी एक मसले के जवाब में कहा कि मैं बुखारी शरीफ में वो सारी हदीसें पढ़ रहा था तिजारत के मसाइल की, आंखों में आंसू आए मेरे और दिल के अंदर से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया मैंने कि वाकई में भी मेरे नबी के बारे में जो अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वाकई में भी कोई नहीं है मेरे मुस्तफ़ा का हमसर, ना हुआ, ना है, ना होगा। बेशक अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।